So I welcome you all in my second video of steel structure design part वन सॉरी पार्ट टू। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारे सेक्शंस कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया था कि जो हमारे सेक्शंस होते हैं, मैंने सिर्फ आपको 5 बताए थे। सी सेक्शन, आई सेक्शंस, है ना। वैसे हम मेन पढ़ेंगे भी इन्हीं के बारे में। सेक्शंस हमारे कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एंगल सेक्शन। दूसरा आता है हमारा चैनल सेक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सी सेक्शन। तीसरा आता है हमारा आई सेक्शन। चौथा आता है हमारा टी सेक्शन। एंगल सेक्शन को जो हम बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में, या छोड़ो हम इसको अलग ही लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एल सेक्शंस। फिर हमारे पास और भी कहीं आते हैं, जैसे कि हाई रोल्ड स्टील बार्स। ठीक है, रोल्ड स्टील बार्स आते हैं हमारे पास। रोल्ड स्टील बार्स सेवेंथ, जस्ट स्टील बार्स, प्लेट्स, शीट्स, ट्यूब्स और फ्लैट्स, आपने ये सब देखे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। रोल्ड स्टील बार्स, स्टील ट्यूब्स आपने देखे होंगे कि स्टील की ट्यूब्स आती हैं ऐसे करके ना, बीच में से पूरी स्टील की बनी होती हैं वो। प्लेटें आपने देखी होंगी, जैसे कि अल्युमिनियम की चादर आती है पूरी, एक शेड की जो चादर आती है हमारी, वो एक प्लेट है, सॉरी वो शीट है। प्लेट क्या होती है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे से ऐसे स्टील की प्लेट्स होती हैं जो वेल्डिंग में यूज होती हैं वो। फ्लैट्स में क्या होता है, फ्लैट्स में हमारी ऐसे पतली सी बनी होती हैं, पतली पतली सी ना, वो आती हैं फ्लैट्स में। फिर हमारे पास आते हैं एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन और एल सेक्शन। एंगल सेक्शन अगर मैं आपको बताऊं, तो जो एंगल सेक्शन होता है हमारा, वो एक एंगल की तरह हमें दिखता है। एंगल कैसे, हमें एक एल की शेप में दिखता है। एंगल देखा ना आपने, जैसे कि ये होता है हमारा एंगल सेक्शन। मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ, अगर मैं आपको कोड में से दिखा पाऊँ। अगर ये कोड में हुआ ना, मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि एंगल सेक्शन कैसे दिखता है। सो यू सी कि ये जो है, ये हमारे सेक्शंस हैं इसमें जो यूज़ होते हैं। मैं आपको एंगल सेक्शन के बारे में बता रहा था कि जो एंगल सेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो ये वाला होता है एंगल सेक्शन। एक मैं आपको पेंसिल से मार्क करता हूँ इसमें। ये होते हैं हमारे एंगल सेक्शन। कौन से वाले, ये वाले जो हमें किस में, एल की शेप में दिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल सेक्शंस भी बोल देते हैं कई बार। टी, टी मतलब जो इसकी शेप को डिफाइन करते हैं वो। रोल्ड चैनल, जो सी सेक्शंस होते हैं वो। रोल्ड बीम एंड कॉलम्स यानी कि आई सेक्शन। फिर हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे जो बीच में से खोखले होते हैं वो। सर्कुलर हॉलो सेक्शन, जो मैंने आपको अभी रोल्ड स्टील ट्यूब्स बताई थी वो। स्टील के ट्यूब्स होते हैं लेकिन बीच में से खाली। फिर आते हैं बिल्टअप्स। बिल्टअप्स क्या होते हैं, जिसमें हम कोई भी दो अलग सेक्शंस को यूज़ करके एक नया सेक्शन बनाते हैं। जैसे कि हमने दो एंगल्स को उल्टा लगा दिया ऐसे करके और बीच में कनेक्शन दे दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक बिल्टअप है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें देखा कि सेक्शंस कौन से होते हैं। एक हो गया आई सेक्शन, एक हो गया सी सेक्शन, एक हो गया टी सेक्शन, एक हो गया एल सेक्शन, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, बिल्टअप। बी बाई यू मीन्स बिल्टअप है। तो ये हमने देखे अभी तक इसके सेक्शंस कितने हैं। होपिंग दैट कि आपको कोड में से सेक्शंस की ड्राइंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम देखते हैं कि ये कोड्स जो होते हैं, सॉरी इनकी डेजिग्नेशन कैसे होती है, कि हमें पता कैसे लगा है कि हमें जो है चैनल सेक्शन लेके आना है, आई सेक्शन लाना है, ट्यूब लानी है, फ्लैट्स लानी है, क्या लाना है। ठीक है, तो मैं आपको भी इनकी डेजिग्नेशन और इनके टाइप्स बताता हूँ। शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है, वो आता है हमारा आई सेक्शन, या उसको हम बोल देते हैं बीम। आई सेक्शन, मैं सेक्शन को SEN लिख देता हूँ यहाँ पर ना, शॉर्ट फॉर्म में।
आई सेक्शन या फिर बीम, इसकी ड्राइंग जो बनती है वो बनती है ऐसे। इस चीज को हम बोलते हैं फ्लेंज, इस चीज को हम बोलते हैं वेब, और ये भी नीचे वाली होती है फ्लेंज। ठीक है, इसमें मैंने आपको इसके फ्लेंज के बारे में बता दिया, वेब के बारे में बता दिया। इसमें इसकी जो आती है आपको एक कोड में काम आएगी जब आप इसका डिज़ाइन करेंगे। इसके मैं इसमें कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो होती है हमारी, ये वाली पूरी, इसको हम बोलते हैं हाइट। ये जो होती है हमारी थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये होती है हमारी थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास आता है टाइप। इसके टाइप में कौन कौन से आते हैं? ISMB, ISJB, ISLB, MB, JB, LB और WB और HB। ISWB और ISHB जो आपके कोड में यूज होते हैं। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इन सब में, B का मतलब होता है बीम। अब बीच में बस MJLWH की भी ये क्या बला है, यस सॉरी। तो जो M होता है, M डिनोट करता है मीडियम, J डिनोट करता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, L डिनोट करता है लो लाइट बीम सॉरी, W डिनोट करता है वाइड फ्लेंज बीम, H डिनोट करता है हैवी बीम। ठीक है, ये तो हो गए इसके टाइप। अब इसकी डेजिग्नेशन, कि हमें जो होता है कि जब हमारा डिज़ाइन होके हमें मिलता है, हमें वो क्या देता है, वो कहता है कि आप ISHB 200 mm ले आओ। इसकी डेजिग्नेशन, मान लिया कि उसने आपके पास लिखा हुआ है ISJB 200 @ 399.1 Nm/m²। यार Nm/m² भी लिख रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा भी। ठीक है, अब हमने चीज देख लिया। इसमें अब क्या है, आपको ISJB देख के तो पता लग गया भाई, इसमें चीज में आप हो गए एक्सपर्ट। ISJB आपने देखा, आपको याद आ गया कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि ISJB क्या होता है, बीम की एक टाइप है, जूनियर बीम है। चलो जी, हमारा एक काम तो खत्म हो गया। ये क्या है हमारा जूनियर बीम। अब हमने देखना है कि आगे ये दोनों चीजें क्या हैं। 200 क्या है, इसकी डेप्थ। ठीक है, जो JB के बाद वाली डिनोशन होगी, जो भी कोई आप सेक्शन दे रखा होगा, सेक्शन के बाद की जो है डिनोशन होगी, उसको हम बोलते हैं डेप्थ। और जो ये लास्ट में नंबर दे रखा होता है, इसको आप यूनिट देख के पहचान सकते हैं कि ये क्या है, इसका यूनिट वेट। ये याद कीजिए, जब मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज में याद कीजिए मैंने आपको यूनिट वेट के बारे में बताया था कि यूनिट वेट क्या होता है स्टील का, 7850 न्यूटन पर मीटर है। मतलब क्या आ गया इसका यूनिट वेट। तो यूनिट वेट से हम क्या पता ये देख के क्या लगा सकते हैं यूनिट से, कि इसका यूनिट वेट दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी डेप्थ का सेक्शन लाना है, कितना भारी लेके आना है। JB लेके आना है, डेप्थ पता लग गई और उसका यूनिट वेट पता लग गया हमें। चलो भाई, हम तो हो गए इसमें एक्सपर्ट। अब JB का बीम का पता लग गया आप सबको। बीम के बाद हमारा आता है C सेक्शन। C सेक्शन भी सेम है आपका। C सेक्शन में बस थोड़ा सा इसकी ड्राइंग का फर्क है, इसमें मैं हाफ मिटा दे रहा इसकी, बाकी तो तकरीबन सेम ही है। ठीक है भाई, ये बन गया इसका C सेक्शन। ठीक है, C सेक्शन में ये फ्लेंज, ये वेब, ये फ्लेंज, ये जो ये वाला कोना है, इसको हम बोलते हैं फिलेट। ठीक है, इसमें वही H सेम है, TF सेम है, TW सेम है। ठीक है, इसमें इसके टाइप्स आते हैं ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, और आते हैं हमारे ISJC, ISLC और ISMC।
जे आपको पता है क्या होता है जूनियर, एल होता है लाइट, एम होता है मीडियम। डेजिग्नेशन इसकी भी सेम है। हमने क्या करा कि तुम कहोगे यार ये क्या है, बंदा क्यों मुझे लिख के दे रहा है सब बार बार, जे सी जे बी, है ना। मान लिया कि आपके पास डिज़ाइन में आ गया क्वेश्चन में कि डिज़ाइन कीजिए एक एल सेक्शन और एक चैनल सेक्शन इकट्ठा, और आपके पास नीचे आया आई एस जे सी, आई एस जे बी, तुम कहोगे क्या है बार बार क्यों लिख रहा है, पर वो चीज़ लिखनी जरूरी है क्योंकि हमें से सेक्शन का पता लगता है। सी और बी हमें बताता है, बी से हमें क्या पता लगेगा बीम है, सी से हमें पता लगेगा कि चैनल सेक्शन है। डिनोशन इसकी भी सेम है, पहला सेक्शन का टाइप, दूसरी इसकी डेप्थ, तीसरा इसका यूनिट वेट। ठीक है। फिर हमारे पास आता है अगला टी सेक्शन। टी सेक्शन भी सी सेक्शन की तरह ही बनता है हमारा, बस इसमें फर्क है इसका ड्राइंग का, और कुछ नहीं है, सेम, ये सब सेम सेम से है ये। ठीक है। ये कोने जो है इसके गोल वाले ऊपर वाले दोनों, इस चीज को हम बोलते हैं फिलेट, ये वेब है, ये फ्लेंच है। ठीक है जी। और इसके टाइप होते हैं हमारे आई एस एन टी, आई एस एन टी, आई एस एम टी, नहीं आई एस एच टी, आई एस एस टी स्टैंडर्ड, एक आता है हैवी टी बीम, एक आता है नॉर्मल टी बीम, एक आता है लाइट, और एक आता है जूनियर। आई एस जे टी और आई एस एल टी। एन से हम डिनोट करते हैं नॉर्मल, एच से डिनोट करते हैं हैवी, एस, एस से हम डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट, जे से डिनोट करते हैं जूनियर, और एल से डिनोट करते हैं हम इसको लाइट। टी हमें पता है क्या है टी बी में, आई एस हमें पता है क्या है इंडियन स्टैंडर्ड। डेजिग्नेशन आप एक बार समझ गए, आपको बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इसकी डेजिग्नेशन क्या होती है। ठीक है जी। फिर हमारे पास मैंने आपको ये बता दिए कि हमारे स्टील बार्स क्या होते हैं, स्टील प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेट्स, ट्यूब्स, ये सब मैंने अभी आपको बता दिया। फिर हमारे पास इसमें एक चीज़ और आती है कि जो हमारे एंगल सेक्शंस आते हैं, अभी हमने एंगल सेक्शंस नहीं पढ़े। एंगल सेक्शन जो हमारे आते हैं, जस्ट जो हमारे एंगल सेक्शन है ना, एंगल सेक्शन की अगर मैं ड्राइंग बनाऊं तो वो कुछ कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है जी। एंगल सेक्शन है जो इसका, एंगल सेक्शन में हमारे पास ये बनता है, पर एक हमारे पास एंगल सेक्शन और आता है, उसमें क्या होता है आप कहोगे कि वो सी सेक्शन की तरह दिख रहा है हमें। ये थोड़ी सी इसकी यहाँ से कवर कर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कैसे बल्ब बना होता है, बल्ब एंगल सेक्शन बोलते हैं उसे हम। अगर आप इसको गूगल पे भी करके देखेंगे भी कि बल्ब एंगल सेक्शन क्या होता है, आपको दिखेगा इसके बारे में। ठीक है। डेजिग्नेशन इसकी, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है। इसकी डेजिग्नेशन हमारे पास एक ही आती है सिर्फ, आई एस ए 600, आई एस ए 600 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 500 इंटू में 6, क्योंकि अब क्या है इसके अंदर हम ये नहीं लगा सकते, इसका वेट वगैरह का इतना दिक्कत नहीं होता कोई। हमें इसकी ये मेन पता होनी चाहिए, पहली लेंथ, दूसरी ब्रेड्थ, और तीसरी हाइट। ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन हमारे पास इसमें दो बनते हैं, एक बनता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो, सेम हो। ठीक है। ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी वो होगा इक्वल एंगल सेक्शन, और जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होगी वो होगी अनइक्वल एंगल सेक्शंस। अनइक्वल एंगल सेक्शंस, होपिंग दैट कि आपको ये सारे के सारे सेक्शंस समझ आ गए हो कि सेक्शंस क्या होते हैं। अभी हमारा इस पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचता है जो है स्टील की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज़ में हमेशा खूबियाँ ही खूबियाँ होंगी, खामियां हर एक में होती हैं। तो डिसएडवांटेज पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बहुत महंगा है, कॉस्ट हाई है इसकी। दूसरा, दूसरा क्या है
कि इस पे जंग बहुत जल्दी लगती है, मतलब इस पे ये कोरोजन फ्री नहीं है, कोरोजन फ्री क्या है ये नहीं है। ठीक है, फिर इसके एडवांटेज की बात करें, पहली एडवांटेज इसकी स्ट्रेंथ, बाबा रे बाबा बहुत अच्छी है, मस्त स्ट्रेंथ है बिल्कुल। फिर इसमें क्या होता है, ये वाटर और गैस प्रूफ है, मतलब इसमें से क्या होता है, पानी और हवा पास नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि जब तक सेक्शन में से हवा और पानी पास नहीं होगा, वो क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा बचा रहेगा तब तक के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। दूसरा क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इसकी क्या है, बहुत अच्छी है। फिर लॉन्ग सर्विस लाइफ है इसकी, इसको हम अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग सर्विस लाइफ। फिर इजीली इंस्पेक्ट, बस शायद बहुत नहीं, पाँच पाँच होगी, बाकी आप अपने आप बना लोगे कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये स्ट्रक्चर में हमारे क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रक्चर को। फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। फिर इसमें क्या होता है कि हम जो स्टील के सेक्शंस होते हैं हमारे, हम इनको बहुत जल्दी साइड के ऊपर लगा सकते हैं। क्यों, खुद सोचिए, अगर हम कंक्रीट का बनाएंगे, मान लिया कि मैंने यही जो बोर्ड है मेरा कंक्रीट का बनाना है, कंक्रीट का बनाऊंगा, मैं को इसको बनाने में पहले तो लगाऊंगा, फिर लगाने में क्या होगा, इसको सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे, फिर इतना सूखेगा, इनिशियल और फाइनल स्ट्रेंथ गेन होने में इसको 28 दिन लग जाएंगे। फिर ऊपर से मुझे इसकी क्योरिंग करनी पड़ेगी, 28 दिन, वो 28 दिन के बाद भी हम इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टरिंग होएगी, प्लास्टरिंग होने के बाद इसके ऊपर पेंट होएगा, फिर कहीं जाके काम बनेगा। पर अगर यही मैं स्टील को लूँ, स्टील में क्या होगा, हद से हद मेरे 2 या 3 दिन लगेंगे, क्या होगा, साइड से प्लेट आएगी, प्लेट आई, प्लेट लगी, यहाँ लगाई मैंने नट बोल्ट बेल्ट कुछ भी लगाया और छुट्टी, काम खत्म, ज़्यादा है पेंट कर लो इसके ऊपर। तो स्टील क्या है, बहुत फास्ट है काम करने में, इसलिए स्टील कॉमनली यूजेबल है। और अभी जो यहाँ तक था हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा समझ आ गया हो। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, स्टील क्या होता है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। स्टील क्या होता है, एक हमारा मिक्सचर होता है किस किस का, आयरन, कार्बन और अलॉयज का। फिर स्टील को हम स्ट्रक्चरल स्टील क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे स्ट्रक्चर्स में यूज होता है और वो हमारे स्ट्रक्चर्स को क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर हमने इसमें देखा कि स्टील की अंदर जो कार्बन कंटेंट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रह सकता है, 1.5%, उससे ऊपर नहीं, पर उससे कम ही होता है, उससे ज़्यादा तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं कभी। फिर हमने इसमें पढ़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल में हमने देखा कि इसकी डेंसिटी, यूनिट वेट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब पढ़ा। सॉरी, फिजिकल में हमने पढ़ा यूनिट वेट क्या होता है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा इसकी यूनिट वेट कितना होता है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, यूनिट वेट इसमें नहीं पढ़ा, सॉरी, यहाँ यूनिट वेट हमने पढ़ा था फिजिकल में। मैकेनिकल में हमने पढ़ा डेंसिटी, पॉइसन रेशियो, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, फटीग, क्रीप, ये सब पढ़ा, ब्रिटलनेस पढ़ी। केमिकल में हमने क्या पढ़ा, केमिकल में हमने इसकी कंपोजिशन पढ़ी कि कंपोजिशन क्या होती है, कार्बन कितने परसेंट होता है, फॉस्फोरस कितने परसेंट होता है, सल्फर कितने परसेंट होता है। फिर हमने देखा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने देखा कि वो कुछ ऐसे बनता है। हमने इसमें देखा कि ब्रेकिंग स्ट्रेस कहाँ आएगा, यील्ड पॉइंट कहाँ आएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ आएगी, वो सब देखा। फिर सेकंड वीडियो में हमने बात करी सेक्शंस के बारे में। हमने सेक्शंस पढ़े कौन कौन से, एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन, रोल्ड स्टील बार और रोल्ड स्टील फ्लैट्स, ट्यूब्स, और क्या क्या पढ़े हमने, हाँ बस यही पढ़े हैं। फिर हमने इनकी डेजिग्नेशन देखी। आई सेक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, ISJ,
बी 100 @ 300। अब मुझे इसमें अगर बताना हो कि इसका वेट क्या है और इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ISJB 300 @ 100 न्यूटन पर मीटर, इसमें से सही कौन सा है, पहला कि दूसरा, बताइए। दूसरा सही है, क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट वेट लास्ट में, यूनिट वेट कभी पहले नहीं आता, इसलिए इसकी डेजिग्नेशन हमने पढ़ी। सेक्शंस के टाइप पढ़े हमने, सी सेक्शन कितने टाइप का होता है, एंगल सेक्शन कितने टाइप का होता है, स्टील क्या होता है, स्टील सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लैट ट्यूब के बारे में सब मैंने आपको बारे में बता दिया। फिर लास्ट में हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा इसका कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज में क्या क्या पढ़ा कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वाटर गैस रेजिस्टेंस है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लॉन्ग सर्विस लाइफ है, इजीली इंस्पेक्ट है, फिर हमारे स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ये सब पढ़ा। डिसएडवांटेज इसके सिर्फ दो हैं कि क्या है, ये कोरोजन फ्री नहीं है, इसमें जंग बहुत जल्दी लगती है। फिर कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है क्यों, अब स्टील है, समझा, सरिया है, सरिया बहुत महंगा आता है, ये इसमें हमने ये चीज़ देखी। फिर अगर आपको कोई और डिसएडवांटेज याद है इसकी, आप वो भी लिख सकते हो कि इसकी डिसएडवांटेज और कौन सी है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियोस जो है मेरी समझ आई होंगी कि मैंने अपनी पूरी 100% समझाने की कोशिश करी है कि स्टील के बारे में, स्टील की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ये सब के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस के हिसाब से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है पूरा। फर्स्ट चैप्टर में आपके सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज पर IS कोड, फिर आता है डेजिग्नेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस एज पर IS हैंडबुक एंड IS 800। वो हमने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं, हमने 10 सेक्शंस पढ़े हैं टोटल, 10 या 9 के आसपास कुछ हैं। सो थैंक यू ऑल।